दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे आईसर पुणे ने निकाली है पीएचडी प्रोग्राम के लिए वैकेंसी। द पीएचडी प्रोग्राम एट आईसर पुणे इज अ blend of classroom curriculum and mentoring undergraduate students along with a major research component. तो आईसर पुणे admits students to doctoral programs in biology, chemistry, data science, earth and climate science, humanities and social sciences, mathematics and physics. स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर्स डिग्री है साइंस में, मैथ्स में या फिर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, दे आर एनकरेज्ड टू अप्लाई टू देयर पीएचडी प्रोग्राम. अब in addition to the qualifying degree, we expect the students to have qualified a national examinations such as CSIR, UGC NET, GATE, JEST, NBHM, JG Bills, etc. अब ये वाले एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई करे हुए हैं तो आप आईसर पुणे में भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड टू देयर पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन देयर इंटरव्यूज. तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. उसके ऊपर से आपके पास CSIR, नेट, गेट, JEST, NBHM या फिर JG बिल्स का एग्जाम क्लियर होना चाहिए. वो कैंडिडेट्स जिनके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट्स हैं बट आर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया and have obtained their qualifying degree 10+2 or equivalent bachelor's and master's while living or domiciled in India can apply through the departmental portals available below. अब आईसर पुणे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है कुछ मेरिटोरियस पीएचडी कैंडिडेट्स को. इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना जरूरी है रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में. और जब कैंडिडेट्स पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है कुछ खास सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पीएमआरएफ के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप के लिए. फाइनल डिसीजन फिर भी इंस्टीट्यूट का नहीं होगा, फाइनल डिसीजन होगा नेशनल लेवल डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेक्शन कमिटी का. ये कमिटी जब अप्रूव कर देगी तभी आपको पीएमआरएफ फेलोशिप मिलेगी. पीएचडी एडमिशंस अगर बायोलॉजी में हम बात करें तो बहुत अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स हैं, अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स हैं जिसमें पीएचडी हो सकती है, जिसमें पीएचडी ऑफर की जा रही है. यहाँ पर इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करें तो फॉर स्टूडेंट्स विच आर इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, दिस मेनली इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड एम्पायरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी. यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, केमिकल, मॉलिक्यूलर, प्लांट, फिजियोलॉजिकल, माइक्रोबियल इकोलॉजी में पीएचडी करने का चांस मिलेगा. या फिर अगर इवोल्यूशन की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री में भी, और बायोडाइवर्सिटी की बात करें टेक्सोनॉमिक, फंक्शनल और फाइलोजेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में भी आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा. कौन कौन सी फैकल्टीज हैं? दीपक बरुआ सर हैं, रमाना अथिया मैम हैं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, सागर पंडित सर हैं और सुतीर्थ डे सर हैं. इन सबके अंडर आपको पीएचडी करने को मिलेगी. ध्यान दीजिए ये फैकल्टीज के जो नाम यहाँ पर मेंशन है आपको इन्हीं फैकल्टीज में से किसी एक को चूज करना है. इनके अलावा किसी और फैकल्टी को आप चूज नहीं कर सकते. इन्हीं के अंडर आपको पीएचडी करनी होगी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको पीएचडी करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, क्रोमोसोम बायोलॉजी और कैंसर बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स में पीएचडी करने का मौका मिलेगा. कौन कौन सी फैकल्टीज? ऑलमोस्ट 7 फैकल्टीज के नाम दिए हुए हैं. इन 7 फैकल्टीज में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. इन सबका प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं आईसर पुणे की वेबसाइट पे, और वहां से भी आप चूज कर सकते हैं कौन सी फैकल्टी किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से रिसर्च कर रही है. इनकी डिटेल्स आपको नेट पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह प्लांट साइंसेज में प्लांट सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी एंड प्लांट केमिकल इकोलॉजी में स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकते हैं. दीपक बरुआ सर हैं और सागर पंडित सर हैं. For the students interested in any branch of theoretical biology, including theoretical neuroscience, evolution, bioinformatics and computational cell biology, कुछ 4 फैकल्टीज के नाम दिए हैं. इन फैकल्टीज में आप किसी एक को चूज करके इस फील्ड में अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशंस. स्टूडेंट्स विल डायरेक्टली ज्वाइन द लैब्स ऑफ देयर चॉइस. Note that the faculty members whose names are listed here are the ones who will be accepting students in this round of PhD admissions. However, this list is expected to undergo some revision after lab allocations of August intake PhD students is complete. Students should factor this possibility while thinking about
labs of their interest from this list of names provided. A final updated list of available faculty will be shared with the students selected for the final round of interviews. तो जो स्टूडेंट्स फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे उनके साथ फिर से एक अवेलेबल फैकल्टीज की लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट्स जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, दो क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं, क्राइटेरिया A1 एंड क्राइटेरिया A2। वो कैंडिडेट्स जो क्राइटेरिया A1 को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं और क्राइटेरिया A2 में कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द कैटेगरी A2, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्राइटेरिया A1 है, सबसे पहले A1 देख लेते हैं। A1 आपको पूरी तरह से क्वालिफाई करना है। A1 में है मास्टर्स डिग्री, मतलब आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री के अलावा आपके पास BE या BTech या MTech या MBBS डिग्री होगी तो भी चलेगा। किसी भी ब्रांच में हो साइंस की, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, इकोलॉजी हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, बायोडाइवर्सिटी, फिजियो साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज एंड नॉट जस्ट इन मेजरिंग सब्जेक्ट। तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए। CGPA आपका 6/10 होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, लेकिन अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो नियर अबाउट 55% मार्क्स होंगे तो भी आपका चलेगा। मतलब नियर अबाउट से मतलब मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA 5.5 होना चाहिए। Students whose final results in masters or equivalent are yet to be declared can also apply. Students whose final results in masters or equivalent are yet to be declared can also apply. जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी रह गया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट तो ऑब्वियसली आएगा ही। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको अपना फाइनल कंफर्मेशन एडमिशन का तभी मिलेगा जब वो अपनी फाइनल डिग्री MSc की या फिर मास्टर्स प्रोग्राम की फाइनल डिग्री प्रोड्यूस कर देंगे उसके बाद। तो ये आपकी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। A1 क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। यू शुड हैव मास्टर्स प्रोग्राम और BE, BTech, MTech और MBBS डिग्री with minimum of 60% aggregate if you are in general category and minimum of 55% aggregate if you are in reserved category. क्राइटेरिया A2 जिसमें से कोई भी एक फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या है? क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम दैट प्रोवाइड्स अ 5-year PhD फेलोशिप, जैसे कि CSIR JRF नेट एग्जाम होना चाहिए, UGC JRF या फिर DBT JRF, ICAMR JRF क्वालिफाइड हो, DBT JRF क्लियर हो, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हो। द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड अंटिल 31 जनवरी 2024। आपका फेलोशिप जो है वो 24 तक वैलिड होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन अगर आपने क्वालिफाई करी तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन है क्वालिफाइड जेस्ट JEST रैंक होल्डर अप टू 500 और GPAT रैंक होल्डर अप टू 500 और NBHM इन लास्ट 2 years। अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड, अगर आपके पास इंस्पायर PhD फेलोशिप है, शुड बी इन पोसेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो उस टाइम पर ये वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास इंस्पायर PhD फेलोशिप है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ, आईसर BS MS डुअल डिग्री स्टूडेंट्स विद CGPA ग्रेटर देन 8। आईसर के वो स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8 से ऊपर है वो स्टूडेंट्स भी PhD में एडमिशन ले सकते हैं। रैंक इक्वल टू 200 इन गेट एग्जाम्स, गेट लाइफ साइंसेज, गेट केमिस्ट्री, गेट EVO, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट मैथमेटिक्स। द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड अंटिल 31 जनवरी 2024। तो गेट स्कोर अगर आपका रैंक 200 के इक्वल है या उससे कम है तो भी आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आपने JG बिल्स क्वालिफाई किया है, आईसर पुणे विल शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। रैंक्स के बेसिस पर आईसर पुणे शॉर्टलिस्ट करेगा। तो ये A2 की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इनमें से कोई भी एक कैटेगरी अगर आपने फुलफिल करी है, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल किया है तो इजीली आप आईसर पुणे में एडमिशन ले सकते हैं अलोंग विद क्राइटेरिया A1 जो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस होगा। ध्यान दीजिए, कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। क्राइटेरिया A2 के अकॉर्डिंग आपने कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकाला है, तो इसलिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंटरव्यू जरूर होगा। मीटिंग द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया मेनली मेक्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। आईसर पुणे रिजर्व्स द राइट to use other more stringent criteria for the purpose of shortlisting for interviews. Specifically, the scores obtained in the research design and design and experiment can be used for the purpose of shortlisting for the interviews. कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे इंटरव्यू में, इस तरह का क्वेश्चन देंगे कि आपको डिजाइन करना होगा कोई एक्सपेरिमेंट, रिसर्च डिजाइन करना होगा
और वहां से वो थोड़ा सा चेक करेंगे कि आप लोगों का रिसर्च की तरफ कितना इंक्लिनेशन है, कितने आप रिसर्च को समझते हैं, कितने इंक्लाइंड है, और उसी के बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। Only shortlisted candidates will be informed. Therefore, all candidates are requested to check this page regularly for updates. The referees of the shortlisted candidates alone shall be contacted for the reference letters. रेफरीज को भी कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं biologyapplications@acads.icerpune.ac.in पर। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए अगर आप सारी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 5 नवंबर, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कैंडिडेट डेट्स हैं पीएचडी इंटरव्यू की, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा नवंबर 25 टू दिसंबर 5 दिसंबर तक सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे उससे पहले पहले, लेकिन 5 नवंबर से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो नीचे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।